हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैपेसिटर और इसके एप्लीकेशंस। तो कैपेसिटर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, ये आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो बेसिकली कैपेसिटर एक बेसिक स्टोरेज डिवाइस होती है और ये स्टोरेज डिवाइस क्या करती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर करती है और जब हमें इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इसको एनर्जी को रिलीज़ भी कर सकता है और रिलीज़ करके हम उसको एज ए सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं और अदर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अभी किस तरीके से कहाँ कहाँ पे अब इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर कैपेसिटर्स की हम बात करें तो कैपेसिटर्स हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि सिरेमिक कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो सकता है, और भी टाइप्स हैं। और अगर हम उसके साइज़ के बेसिस पे बात करें तो वो भी हो सकता है, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और स्पेरिकल कैपेसिटर है, ये सब टाइप्स हैं। इसके लिए मैं चलो एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन वो है कैपेसिटर्स के क्या एप्लीकेशंस हैं। तो मेनली इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो है स्मूथनिंग के लिए और फिल्टरिंग के लिए और बाईपासिंग के लिए। ओके, तो स्मूथिंग मतलब कि हम अपनी जो AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए हम एज ए रेक्टिफायर बीच में इंस्टॉल करते हैं। रेक्टिफायर का काम होता है AC एनर्जी को DC एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उसके बाद AC को DC में करने के बाद वो क्या करता है कि उसमें कुछ हार्मोनिक्स बच जाते हैं, उन हार्मोनिक्स को हमें फ़िल्टर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, या फिर उसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं वेव फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर को एज ए बाईपासिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को अगर हम AC और DC के बारे में बात करें तो अगर हमारा कैपेसिटर हम AC के साथ यूज़ कर रहे हैं, AC सप्लाई उसको दे रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों ने सुना होगा कि कैपेसिटर के जो अंदर करंट फ्लो करती है, करंट I इक्वल टू होती है C मल्टीप्लाइड बाई dV/dt, और C मल्टीप्लाइड बाई dV/dt के अंदर C तो हो गया कैपेसिटर उसके बाद dV/dt जो है वो है डिफरेंस इन द वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dV/dt का मतलब है V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, अगर हम DC के केस में बात करें तो DC में कोई भी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो उस केस में V2 माइनस V1 हमारा जीरो हो जाएगा और dV/dt एक तरह से जीरो हो जाएगा। तो dV/dt जीरो होगा तो I इक्वल टू C dV/dt होता है, तो वो भी जीरो हो जाएगा, मीन्स करंट जीरो फ्लो करेगी। एक तरह से बोल सकते हैं कि करंट जीरो फ्लो करेगी, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा इन केस ऑफ DC सप्लाई। ओके, तो कैपेसिटर एज ए DC सप्लाई पे क्या बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। और AC के बारे में बात करें तो AC केस में वो क्या करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये हमारे था इसके बारे में इन्फॉर्मेशन फॉर बाईपासिंग। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से बाईपास में यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा वन टाइप ऑफ कैपेसिटर मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैपेसिटर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहाँ पे यूज़ करना है, सिरेमिक कहाँ पे यूज़ करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट्स अपने रेंज में हम उसके एप्लीकेशंस डिफाइन करते हैं। अब हम इसके एक एक करके इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर इसका पहला एप्लीकेशन है, DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर। अभी अभी मैंने आपको जस्ट नाउ एक्सप्लेन किया है कि इन केस ऑफ DC सप्लाई कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि इट विल नॉट अलाउ टू फ्लो एनी करंट इन द सर्किट। ठीक है, वो किसी भी अदर करंट को सर्किट के अंदर फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जब फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा तो उसको बोल सकते हैं कि DC को वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और कैसे कर रहा है, देखो करंट इक्वल टू क्या होता है, C इंटू dV/dt, और dV/dt मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जीरो हो जाएगा, करंट जीरो फ्लो करेगी। करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट होता है, इसलिए वो एक तरह से ब्लॉक करेगा। और AC के केस में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो AC को पास कर देगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कैपेसिटर एज ए फिल्टर उसको यूज़ करें तो कैपेसिटर आर दी मेन एलिमेंट्स ऑफ फिल्टर्स। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो लो पास फिल्टर हो, चाहे वो हाई पास फिल्टर हो, चाहे वो बैंड पास फिल्टर हो, चाहे वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो, कोई भी फिल्टर हो, ठीक है, तो उस केस में हम कैपेसिटर का यूज़ ज़रूर करते हैं। उसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि देखो कैपेसिटर जो है, अगर उसका रिएक्टेंस की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू XC इक्वल टू 1/2πfc होता है। 1/2πfc में F इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम फ्रीक्वेंसी के एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो मतलब इसका रिएक्टेंस कम होगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो उसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंस मीन्स एक तरह से इम्पीडेंस बोल सकते हैं। तो इम्पीडेंस हमारा बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि हाई इम्पीडेंस मतलब करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। हाई इम्पीडेंस एक तरह से बोलें अगर इन्फानाइट इम्पीडेंस हो जाए तो उस केस में वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करने लगता है, और लो इम्पीडेंस हो जाए तो एक तरह से वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में और उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके इम्पीडेंस की वैल्यू को बढ़ाया घटा सकते हैं, और उसके बेसिस पे किस पर्टिकुलर एनर्जी को हमें पास करना है और किस पर्टिकुलर एनर्जी को हमें ब्लॉक करना है ये हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर एज ए डिस्चार्ज यूनिट। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कैपेसिटर हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उसके बाद उस एनर्जी को हम डिस्चार्ज करके यूज़ भी कर सकते हैं। किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर ट्रिगरिंग, इग्निशन एंड इन हाई स्केल एज ए पावर सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर में क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। बाईपास कैपेसिटर का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम अगर कैपेसिटर को बाईपास में यूज़ कर लें, बाईपास मतलब पैरेलल में यूज़ करते हैं, तो पैरेलल में किसी सर्किट के अगर हम यूज़ कर लें तो क्या होगा कि जब हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो एक तरह से इम्पीडेंस कम हो जाएगा, और कम होने के बाद वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा या फिर लो इम्पीडेंस पाथ की तरह बिहेव करने लगेगा, और लो इम्पीडेंस पाथ के अंदर से करंट फ्लो कर सकती है। आपको ये पता होगा कि करंट ऑलवेज फॉलो दी लो रेजिस्टेंस या लो इम्पीडेंस पाथ। तो इसीलिए क्या होगा कि जब भी हम बाईपास में उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करेंगे सर्किट को, और हाई फ्रीक्वेंसी पे जब यूज़ करेंगे तो उसका इम्पीडेंस कम होगा, उस केस में वो एज ए करंट को बाईपास करने वाला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कपलिंग कैपेसिटर। तो कपलिंग कैपेसिटर क्या है, द एबिलिटी टू of capacitor to pass AC signal allows it to couple a section of an electrical circuit to other circuit। बेसिकली बात यह है कि अगर हम दो सर्किट्स को कैपेसिटर की हेल्प से जोड़ दें, ठीक है, और उसमें AC सिग्नल प्रोवाइड करें, तो AC सिग्नल प्रोवाइड करने पे क्या होता है कि वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जो हमारा कैपेसिटर अगर दो सर्किट के बीच में हमने लगा दिया तो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट में बिहेव करने के बाद वो एज ए करंट को फ्लो करवाने वाला बन जाएगा, और फ्लो करवाएगा तो मतलब एक तरह से कपलिंग हो ही गई दो सर्किट्स की, ठीक है। दो सर्किट को कपलिंग करने का मतलब एक तरह से एक दूसरे को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम बीच में कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली तो टर्मिनल को यूज़ नहीं करेंगे ना, ठीक है, कोई ना कोई तो बीच में डिवाइस के थ्रू यूज़ करते हैं हम, तो उसमें हमने कैपेसिटर लगा दिया, उससे हमारा कपलिंग हो जाएगी। अब बात करें हम डी कपलिंग कैपेसिटर की, तो इसमें क्या है, इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक स्विचिंग causes draw of significant amount of current which in turn would cause disturbance in the logic voltage level. Decoupling capacitor is typically located very close to the IC output and serves as a local energy source to provide the needed extra current and therefore minimizes the noise and disturbances to the logic signal। इसमें क्या है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक स्विचिंग में क्या होता है कि उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ड्रॉ करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि लॉजिक के वोल्टेज लेवल में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो डीकपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा इस टाइम पे, वो लगा होता है आईसी आउटपुट के पास में, ठीक है, और वो लोकल एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करता है, जो कि हमें अगर एक्स्ट्रा नीडेड करंट है तो वो फ्लो करा देगा, एंड इसीलिए क्या करेगा, नॉइज़ को मिनिमाइज करता है और डिस्टर्बेंसेस जो हैं लॉजिक सिग्नल के अंदर उनको कम करता है। स्नबर कैपेसिटर, ये आपने बहुत बार सुना होगा, स्नबर सर्किट हम यूज़ करते हैं SCR सर्किट में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में, ठीक है। तो रिलेज और SCR आर टू ड्राइव अ हाई इंडक्टेंस लोड्स, मतलब जो हमारा रिले होती हैं, रिले आपने सुना होगा, ठीक है, रिले क्या करती हैं, सेंस करती हैं फॉल्ट को और सिग्नल प्रोवाइड करती हैं उसके बाद। और SCR आपने सुना होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको हम ट्रांजिस्टर भी, थायरिस्टर भी बोलते हैं, are to drive a high impedance loads। In these circumstances when the relay or the SCR opens a major transient voltage could be induced in the contact of the relay। मतलब जो हम क्या करते हैं कि रिले या फिर SCR को ओपन करते हैं तो उस केस में एक रिले या SCR के जंक्शन पे हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, ओके। तो उसके लिए क्या करते हैं, विच इन टर्न आइदर शोज एज एन आर्क और द रिले कॉन्टैक्ट्स और मे डैमेज द इंटरनल SCR जंक्शन। इससे क्या हो सकता है कि रिले कॉन्टैक्ट्स में आर्क आ सकता है या फिर वो SCR के जंक्शन को ही डैमेज कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्नबर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिससे कि वो हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट को कम कर सके, ठीक है, लिमिट कर सके। समझ में आया स्नबर सर्किट का यूज़, कि वो हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स जो कि SCR या फिर रिले के केस में आ रहे हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो
तो ये बेसिकली हमारे सारे एप्लीकेशंस हैं और हम ट्यून्ड सर्किट के अंदर और सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं कैपेसिटर को। बाकी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर डाउट रहता है तो फिर भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो लाइक और शेयर कराइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।